हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का हम लोग बेसिक थ्योरी को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है त्रिकोणमिति, यानी कि त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिससे त्रिभुज के क्या होता है, तो जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ? तो लैटिन भाषा के शब्द ट्री जिसका अर्थ है तीन, यानी कि ट्री जिसका अर्थ है तीन, गोन जिसका अर्थ है भुजा, और मेट्रोन जिसका अर्थ होता है माप, यानी तीन भुजाओं की माप को ही क्या, तो तीन भुजाओं की माप, यानी कि त्रिकोणमिति वह है जिसमें तीन भुजाओं और कोनों के बीच का संबंध का अध्ययन किया जाता हो, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात वो है, यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करता है। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात वो है जिसमें क्या किया जाता है कि एक न्यून कोण होता है और दो भुजाओं के बीच का संबंध को स्थापित करता है, उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से कितने तो त्रिकोणमितीय निष्पाती होती है? तो तीन त्रिकोणमितीय निष्पाती होती है मुख्य रूप से। कौन कौन? साइन जिसका अर्थ क्या है? साइन मतलब जया। कॉस जिसका हिंदी अर्थ है कोज्या। टेन जिसका मतलब है स्पर्श जय। ये महत्वपूर्ण है, तीन महत्वपूर्ण है, साइन कॉस टेन। उसके बाद है इन तीन त्रिकोणमितीय निष्पातियों से अन्य त्रिकोणमितीय निष्पातियों की उत्पत्ति होती है, यानी कि साइन कॉस और टेन से ही और तीन निष्पातियों की उत्पत्ति होती है। कैसे? तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, यानी कि इन तीनों से ही इन तीनों का उत्पत्ति होता है। यानी कि साइन का उल्टा क्या हो गया? कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब आइए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रकार त्रिकोणमिति में कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय निष्पातियां होती है। इस प्रकार त्रिकोणमिति में कुल कितने निष्पातियां होती है? तो कुल 6 निष्पातियां होती हैं। कौन कौन? तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक तथा कॉट को त्रिकोणमितीय निष्पातियां कहा जाता है। किसको किसको? तो साइन को, कॉस को, टेन को, कॉसेक को, सेक को तथा कॉट को। ठीक। उसके बाद है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक तथा कॉट का कोई अर्थ नहीं होता है जब तक इनके साथ कोई कोण थीटा न जुड़ जाए। यानी कि साइन कॉस टेन जो है ये सब, इसके साथ इसका कोई अर्थ नहीं होगा जब तक कि इसके साथ कोई थीटा न जुड़ जाए। यानी कहने का मतलब है सिर्फ अगर हम साइन लिखेंगे तो इसका कोई अर्थ या कोई वैल्यू नहीं होगा जबकि इसके साथ साइन थीटा यानी कि कोई कोण ना जुड़ जाए, साइन थीटा या साइन ए, साइन बी, यानी कोई एंगल इसके साथ जब तक न जुड़ जाए। अगला पॉइंट है साइन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कैसे हुई? तो साइनस से हुई है। साइन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइनस से हुई है और कॉस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कोसाइन से हुई है। नेक्स्ट है टेन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द टेंजेंट से हुई है। टेन की उत्पत्ति टेंजेंट से हुई है। अब उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले आने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। लंब, लंब मतलब क्या होता है? लंब को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। लंब को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। समकोण त्रिभुज में कोण की सम्मुख भुजा, समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा? तो कोण की सम्मुख भुजा। इसमें देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज यहाँ पर एक बना हुआ है, इसमें कह रहा है क्या? तो कोण की सम्मुख भुजा, यानी कि कोण की इसमें कौन सी सम्मुख भुजा है? तो यहाँ पर कोण कौन सा है? कोण यहाँ पर यहाँ एक सी है, कौन सी है ना? तो इसमें कोण की सम्मुख भुजा कौन है? तो कोण की सम्मुख भुजा यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि कोण की सामने की भुजा लंब कहलाता है। तो ये क्या होगा? ये हमारा लंब होगा। इसको किससे सूचित करेंगे? इसको हम पी से सूचित करेंगे। इसे किससे सूचित किया जाता है? पी से। यानी कि समकोण त्रिभुज में कोण की सम्मुख भुजा लंब कहलाता है। यानी कि कोण की सम्मुख भुजा को हम क्या बोलते हैं? तो लंब बोलते हैं। ये कोण की क्या है? तो सम्मुख भुजा, यानी कि सामने की भुजा है, तो इसको हम लंब बोलेंगे। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज में आधार। नेक्स्ट कौन सा है? तो आधार। आधार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो बेस बोलेंगे। समकोण त्रिभुज में कोण की संलग्न भुजा आधार कहलाता है। कोण की कौन सी भुजा? तो कोण की संलग्न भुजा। इसमें संलग्न भुजा कौन है? यानी कोण किसके साथ जुड़ा हुआ? तो इसके साथ। ये क्या होगा? तो इसका संलग्न भुजा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम? आधार। आधार को किससे सूचित करते हैं? आधार को बी से सूचित करते हैं, बी से या
आ लिखकर ऐसे जीरो देख सकते हैं, या इसको इंग्लिश में बी, छोटा बी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्या, कर्ण। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री सम्मुख भुजा कर्ण कहलाते हैं, यानी कि 90 डिग्री की सम्मुख भुजा, यानी कि ये 90 डिग्री है, तो इसका सम्मुख भुजा कौन सा है, ये है। और ये सी, कौन सी है, तो इसका सम्मुख भुजा कौन है, ये है। तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो कर्ण हमारा होगा। तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। किसके लिए, तो कोण सी के लिए है। यहाँ किसके लिए है, तो कोण सी के लिए ये नियम लागू होता है। न कि अगर कोण ए दे दिया तो कोण ए के लिए क्या होगा, तो ये हमारा आधार और लंब हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा वो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे। एक बार बता देते हैं कैसे। तो यहाँ पर अगर हम कोण ये लेंगे तो इसका सम्मुख भुजा कौन सा होगा, ये होगा। तो सम्मुख भुजा लंब होता है, सम्मुख भुजा लंब होता है, तो ये लंब हो जाएगा। और कोण की संलग्न भुजा ये हो गई, यानी कोण इसके साथ जुड़ा हुआ है तो संलग्न भुजा ये होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा सबका महत्वपूर्ण फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी कि साइन थीटा। समकोण त्रिभुज में कोण की सम्मुख भुजा और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, तो साइन थीटा कहा जाता है। किसका, तो कोण की सम्मुख भुजा, यानी कि कोण की सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग, कोण की सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। लंब और कर्ण के अनुपात को क्या जाता है, साइन थीटा। यानी कि यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोण की सम्मुख भुजा बटा में कर्ण, यानी कि सो कोण की यहाँ पर क्या होगा, कोण की सम्मुख भुजा और कर्ण के अनुपात, यानी कि इसका दोनों का अनुपात को हम क्या बोलेंगे, तो साइन थीटा। यानी कि लंब बटा कर्ण को हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा। लंब को किसे सूचित करते हैं, पी से, और कर्ण को किसे सूचित करते हैं, तो एच से, यानी कि पी बटा एच। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, पी बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा समकोण त्रिभुज में कोण की संलग्न भुजा और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहा जाता है। किसकी भुजा, तो कोण की संलग्न भुजा। कोण की संलग्न भुजा हम किसको बोलते हैं, तो आधार को कोण की संलग्न भुजा बोलते हैं। और कर्ण के अनुपात को क्या कहेंगे, कोस थीटा। यानी कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोण की संलग्न भुजा बट्टा में कर्ण। यानी कि कोण की संलग्न भुजा का मतलब क्या होता है, तो कोण की संलग्न भुजा का मतलब होता है आधार। आधार बटा में कर्ण। आधार को किसे सूचित करते हैं, बी से, और कर्ण को किसे सूचित करते हैं, एच से। यानी cos थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर है, बी बटा एच। और साइन थीटा का क्या निकला, तो पी बटा एच। नेक्स्ट हमारा है tan थीटा। समकोण त्रिभुज में कोण की सम्मुख भुजा और कोण की संलग्न भुजा के अनुपात को tan थीटा कहा जाता है। किसको, कोण की सम्मुख भुजा। कोण की सम्मुख भुजा किसे बोलते हैं, लंब को। कोण की संलग्न भुजा की को किसको बोलते हैं, तो कोण की संलग्न भुजा आधार को बोलते हैं। और इन दोनों का अनुपात को क्या कहते हैं, tan थीटा। यानी कि कोण की सम्मुख भुजा लंब, कोण की संलग्न भुजा आधार, लंब बटा आधार। लंब को किससे सूचित करेंगे, पी से। आधार को किससे सूचित करेंगे, बी से। यानी कि पी बटा बी हमारा क्या हुआ, तो tan थीटा का फॉर्मूला निकल कर आया। यहाँ पर एक फिगर द्वारा समझाया गया है। यहाँ पर tan, यहाँ पर थीटा है, यानी कि ये tan थीटा हुआ। तो इसका कोण की सम्मुख भुजा, तो इसका सम्मुख भुजा कौन सा होगा, इसका सम्मुख भुजा ये होगा हमारा एसी। यानी एसी क्या है, एसी पी है, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा लंब हुआ। और क्या कर रहा है, कोण की संलग्न भुजा। कोण की संलग्न भुजा कौन सा है, तो कोण की संलग्न भुजा हमारा कौन सा है, तो कोण की संलग्न भुजा बीसी है। बीसी को कैसे सूचित किया गया है, तो बीसी हमारा बी है। यानी कि पी बटा बी हमारा क्या निकल कर रहा है, tan थीटा। अब इसी प्रकार होता है साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक। उसी को उल्टा करेंगे, साइन का उल्टा कौशिक, तो वो कौशिक। साइन का उल्टा करेंगे तो कौशिक। तो कौशिक का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटा कोण की सम्मुख भुजा। कोण की सम्मुख भुजा मतलब लंब, यानी कि कर्ण बटा लंब। कर्ण को सूचित करते हैं एच से और लंब को सूचित करते हैं पी से। यानी कौशिक थीटा बराबर हमारा क्या निकल कर आया, एच बटा पी। और साइन थीटा को हम क्या लिखते थे, साइन थीटा का क्या लिखते थे, पी बटा एच। यहाँ पर ऑटो सेफ है ना, इसीलिए लिखने पर ड्राइंग हो जा रहा है। पी बटा एच, साइन का फॉर्मूला क्या लिखे थे, पी बटा एच। उसी तरह साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक, एच बटा पी। नेक्स्ट है सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का क्या था, कॉस थीटा का हम लोग क्या लिखे थे, बी बटा एच। बी बटा एच हम लोग पढ़े थे कॉस थीटा का।
तो यहाँ पर सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, एच बटा बी। उसी तरह हो जाएगा कर्ण बटा कोण की संलग्न भुजा। कर्ण कोण की संलग्न भुजा को हम आधार बोलते हैं। कर्ण को सूचित करते हैं एच से, आधार को सूचित करते हैं बी से, एच बटा बी। और इसी का उल्टा क्या होता है, तो कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या लिखे थे, बी बटा एच। नेक्स्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा को किससे उल्टा होता है, तो टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा कौन सा होता है, कॉट थीटा। टेन थीटा का हम लोग क्या लिखे थे, टेन थीटा का हम लोग लिखे थे पी बटा बी। पी बटा बी हम लोग लिखे थे ना, तो इसका क्या उल्टा हो जाएगा, बी बटा पी। कॉट थीटा का क्या होगा, बी बटा पी। यानी कि कोण की संलग्न भुजा बटा कोण की सम्मुख भुजा। कोण की संलग्न भुजा मतलब आधार, और सम्मुख भुजा मतलब लंब, यानी कि बी बटा पी। आधार को बी से सूचित करते हैं और लंब को पी से। यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात तो हम लोग पूरा कर चुके हैं। आप अगर चाहें तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, या हम इसको अभी आगे भी बताएंगे, एक बार और बताएंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, क्योंकि हम जब भी निकालेंगे कोई फॉर्मूला, तो इसका अगर कोई निकालना होगा तो बहुत ही जरूरी होगा, कोई भुजा निकालने के लिए। ठीक है, तो आइए चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है, तो कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी कि कर्ण इसमें कौन है, एच। एच को हम लोग क्या करते हैं, एच को हम लोग कर्ण बोलते हैं, यानी कि हाइपोटेनस। बी मतलब बेस मतलब आधार। पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब। यहाँ बोल रहा है कर्ण स्क्वायर, यानी कि हमारा लंब दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा, कर्ण नहीं दिया रहेगा। तो कर्ण नहीं दिया रहेगा तो वहां पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कर्ण जो भुजा है ए बी वो हमारा निकल जाएगा। यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। यहाँ पर लिखा हुआ है कर्ण को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एच स्क्वायर, बी स्क्वायर, और इसको बी स्क्वायर। यानी कि सेकंड क्या है, तो लंब स्क्वायर। यानी कि हमारा कर्ण दिया रहेगा, यहाँ से मिटाकर आपसे बताते हैं। यहाँ पर हमारा अगर लंब निकालना होगा, लंब स्क्वायर, लंब कौन है, तो ये हमारा लंब है। कर्ण नहीं दिया रहे, कर्ण, लंब निकालने के लिए कर्ण दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, कर्ण, ये सबसे बड़ी भुजा है तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा, यानी कि कर्ण में से क्या करेंगे, तो आधार को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, लंब निकल कर आएगा। यानी कि पी स्क्वायर निकालना होगा, तो पी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एच स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, तो बी स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारा लंब जो है वो निकल जाएगा। उसी तरह हमारा अगला क्या है, उसी तरह हमें अगला कौन सा निकालना है, तो आधार। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर आधार निकालना है तो कौन दिया रहेगा, आधार के लिए कौन दिया रहेगा और लंब दिया रहेगा, यानी कोई दो दिया रहेगा एक नहीं दिया रहेगा। तो एक निकालने के क्या करेंगे, अगर आधार पूछेगा तो कर्ण में से क्या करेंगे, तो लंब को माइनस करेंगे तो हमारा आधार जो है वो ज्ञात हो जाएगा। यानी कि बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला जो है इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस एक बार इसको जरूर आप लिख लीजिएगा। या ऐसे भी हो सकता है कि अगर इधर से हम इसको अगर और शॉर्ट फॉर्म में निकालेंगे उस टाइम, तो क्या करेंगे हम, एच स्क्वायर यहाँ पर जो है इसको एच स्क्वायर को हम लोग हटा देंगे, तो क्या बचा एच। तो स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, दूसरे तरफ रूट चलता है, यानी कि यहाँ इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। यानी कि रूट अंडर में क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर एच इजकल टू, एच स्क्वायर नहीं, एच इजकल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह इधर भी हो जाएगा हमारा क्या, तो इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हम क्या करेंगे, रूट अंडर डालेंगे। इधर भी स्क्वायर हटाएंगे तो हम इधर क्या करेंगे, तो रूट अंडर डालेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिखकर
आप टेबल, स्टडी टेबल या आपने जहां ज्यादा ध्यान पड़ता हो वहां एक बार इसको लिख लीजिएगा जिससे कि आसानी हो। क्या है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी कि पी बटा एच। लंब बटा कर्ण को, लंब को सूचित करते हैं पी से, कर्ण को सूचित करते हैं ए से, ये तो आप लोग जान ही गए होंगे। अगला है कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। नेक्स्ट है टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का क्या था, पी बटा एच, तो इसको उल्टा करेंगे तो एच बटा पी। कोस थीटा का था बी बटा एच को उल्टा करेंगे तो सेक थीटा का निकलेगा, यानी कि बी बटा एच का उल्टा क्या होगा, एच बटा बी। नेक्स्ट है पी बटा का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, बी बटा पी। इस तरह से सभी त्रिकोणमितीय निष्पातियों का हम लोग क्या अनुपात निकाल दिए, जिससे कि हमें भुजा या उसका कोण निकालने में आसानी होगा। अब आगे का जो थ्योरी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉर्मूले लिखे गए हैं। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मालूम चलते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।